दुनिया भर में कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो भूतिया हैं, जिनके बारे में यह माना जाता है कि वहां आत्माएं भटकती हैं। कुछ स्टेशन तो ऐसे हैं जिन्हें भूतों के डर से बंद भी कर दिया गया है। आज मैं उन्हीं भूतियों रेलवे स्टेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ अकेले जाने से इंसान की रूह कांपने लगती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ यही कहोगे, क्या बात है। बड़ौक स्टेशन। शिमला का बड़ौक स्टेशन काफी भूतिया है। लोगों की माने तो इस जगह इंजीनियर की आत्मा का वास है। ब्रिटिश काल में कर्नल ब्रोग नाम का ब्रिटिश इंजीनियर था, जिसे इस टनल बनाने की जिम्मेदारी दी गई। कहा जाता है कि यहाँ एक इंजीनियर ने अन्य कर्मचारियों के सामने अपमानित होने के बाद आत्महत्या कर ली थी। इंजीनियर इस बात को लेकर बेहद परेशान हो गया और एक दिन अपने कुत्ते को लेकर सुबह टहलने निकला और खुद को गोली मार ली। बड़ौक को टनल के सामने ही दफना दिया गया। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि रात को टनल के अंदर से किसी कराने की आवाज आती है। बेगुन कॉरिडोर रेलवे स्टेशन। यह रेलवे स्टेशन इतना ज्यादा डरावना है कि इसे वर्ष 1967 के बाद से ही इसे बंद रखा गया है। आप भूत के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 42 साल से इसे खोला नहीं गया। 1967 में एक रेलवे कर्मचारी ने पुलिया इलाके में रेलवे लाइन के पास सफेद साड़ी पहने एक महिला का भूत देखने का दावा किया है। कुछ दिन बाद उस कर्मचारी की किन्हीं कारणों से मौत हो जाती है। अफवाह फैली कि यह भूत उस महिला का है जिसकी मौत एक एक्सीडेंट से हुई थी। अफवाह फैलने लगी और लोगों ने किस्से बनाने शुरू कर दिए। यह कहानी इतनी तेजी से फैली कि रेलवे कर्मचारी तक डरने लगे और उन्होंने यहाँ काम करने से ही इनकार कर दिया। कर्मचारी यहाँ पोस्टिंग कराने से भी डरने लगे, जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया। एमजी रोड मेट्रो स्टेशन। गुड़गांव के एमजी रोड मेट्रो स्टेशन को भी भूतिया मेट्रो स्टेशन माना जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ एक दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई थी, तभी से उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। कहते हैं कि यह मेट्रो ट्रेन के शीशे में से अपनी आंखें और जीभ निकालकर लोगों को डराती है। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। कोलकाता का रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन भी भूतिया स्टेशनों में से एक है। कहते हैं कि यहाँ के ट्रैक पर कूदकर आत्महत्या करने वालों की आत्माओं का यहाँ वास है। रात 10:30 बजे यहाँ से आखिर मेट्रो गुजरती है। उस समय कई मुसाफिर और मेट्रो के ड्राइवरों ने भी इस चीज का अनुभव किया है कि मेट्रो ट्रैक के भी अचानक कोई धुंधला साया प्रकट होता है और पल में ही गायब हो जाता है। द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन। द्वारका दिल्ली का प्रसिद्ध मेट्रो स्टेशन है, लेकिन लोगों की माने तो यहाँ एक लड़की की आत्मा का वास है। लोगों का कहना है कि यहाँ एक सफेद साड़ी में भूतनी अक्सर दिखती है। कभी कभी तो यह भूतनी कारों का पीछा भी करती है, उनके दरवाजे खटखटाती है और बात न सुनने पर थप्पड़ तक मार देती है। देर रात सफर करने वाले राहगीरों के लिए यह आफत है। लुधियाना रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन की एक अनोखी कहानी है। यह स्टेशन अन्य स्टेशनों की तरह भूतिया नहीं है। आरक्षण केंद्र के एक कोने में छोटा सा कमरा है, जिसमें कंप्यूटर सीआरएस के अधिकारी सुभाष नौकरी करते थे। उनको अपनी नौकरी से बहुत लगाव था। एक दिन इसी छोटे कमरे में सुभाष का देहांत हो गया। लोगों का मानना है कि इस कमरे के आसपास से गुजरने पर सुभाष की आत्मा पीठ पर चिकोटी काटती है। लोग कहते हैं कि सुभाष को अपनी नौकरी से प्रेम था, इसलिए उनकी आत्मा नहीं चाहती कि उनकी कुर्सी पर कोई और बैठे। यही वजह है कि वह बिना छुट्टी लिए रोज काम पर आ जाते हैं। इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। नैनी रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश के नैनी रेलवे स्टेशन को भूतिया माना जाता है। कहा जाता है कि नैनी जेल के बेहद करीब इस स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानियों की आत्माएं मौजूद हैं, जिनकी मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जेल में हो गई थी। हालांकि इनको किसी ने देखा तो नहीं है, पर इनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। चित्तौड़ रेलवे स्टेशन। चित्तौड़ रेलवे स्टेशन न्याय की तलाश में भटकने वाली आत्मा सीआरपीएफ अधिकारी हरि सिंह के लिए कुख्यात है। इस अधिकारी की हत्या
31 अक्टूबर को केरल एक्सप्रेस में ड्यूटी के वक्त कर दी गई थी। बताया जाता है कि हरि सिंह को पिटाई के बाद गंभीर हालत में चित्तौड़ रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से नीचे धकेल दिया गया था। 10 दिन तक अस्पताल में जूझने के बाद उनकी मौत हो गई थी। कहते हैं कि उनकी आत्मा यहाँ भटकती है। गाइस, इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी दिखती है तो प्लीज उस लाइक बटन को दबा दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे ये होगा जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलता हूं आपसे एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।